ऑल एग्जाम एजुकेशन अड्डा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। इतिहास तो दोस्तों इतिहास क्या है? इतिहास जिसमें हम आधुनिक आज और हमारे जो बीता हुआ कल, जो पुराने, उस चीज के बारे में हमें जो है अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो पुराने घटनाएं घटित हुई है उनको अध्ययन करना इतिहास कहलाती है। तो इतिहास को हम जो है 3 भाग में बांट करके जो है हम पढ़ते हैं। देखिए, तो इसको 3 भाग में जो है हम बांट के पढ़ेंगे। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम जो है 3 भाग में जो है बांट के पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसको 3 भाग में जो है बांट के हम पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल किसको कहेंगे, आदि ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे और ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे? तो प्रागैतिहासिक काल जो सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व काल को हम क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक काल कहेंगे, जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। आदि ऐतिहासिक काल, इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के काल को जो है इसमें रखा गया है। इसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन उसको जो है अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है दोस्तों। और ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें हम जो है वैदिक काल को इसमें हम ले सकते हैं, या इसमें जो है वैदिक काल को रखा गया है, अर्थात आज का जो काल जो चल रहा है उसको हम ऐतिहासिक काल कहेंगे। इसमें जो है लिखित साक्ष्य भी मिला है और उसको पढ़ा भी गया है, इसलिए इसको हम जो है 3 भाग में पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को हम जो है सबसे पहले देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल को ही जो है पाषाण काल कहा जाता है। अब इस पाषाण काल को जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, अर्थात प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक बार आपको पुनः फिर से बता देता हूं दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल, इसको सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व काल इसको हम को माना जाता है प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल इसको कहते हैं। दूसरी बात है आदि ऐतिहासिक काल, ये इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के काल को इसमें रखा जाता है या रखा गया है। इसमें जो है लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन उसको अभी तक जो है पढ़ा नहीं गया है, अर्थात भाव चित्रात्मक है। ऐतिहासिक काल की बात करें दोस्तों तो इसमें हमें लिखित साक्ष्य भी मिला है और उसको पढ़ा भी गया है, इसलिए इसको जो है ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम जो है प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं
प्री हिस्टोरिक एज के नाम से इसको जो है जाना जाता है। इसको हम पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहेंगे? पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, पाषाण काल। अब इस पाषाण काल को हम जो है और 3 भाग में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, कितने भाग में देखेंगे? 3 भाग में इसको और हम देखेंगे। पहला है पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल और ये है नव पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, पूरा पाषाण काल को जो है पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं या पीरियड भी कहते हैं। इसको मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं और इसको जो है नियोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम जो है पाषाण काल को समझते हैं। पाषाण काल, तो पाषाण काल में हमें इसके बारे में हमें जानकारी हमें एक भूवैज्ञानिक के द्वारा हमें जानकारी मिली है दोस्तों। लेकिन पाषाण काल के बारे में जानकारी से पहले हमें जो है केवल वैदिक काल तक के बारे में हमें जो है जानकारी थी। इसके बाद की जो काल की थी उसके बारे में जो है जानकारी नहीं थी। और इससे हमें यह पता चलता है कि वैदिक काल में तक ही जो है लोग रहे होंगे, ऐसा हमें जो है जानकारी था। लेकिन कुछ विद्वानों ने जो है इसकी जो है पुष्टि कर दी कि जो है उससे पहले, वैदिक काल से पहले ही जो है लोग यहाँ पर जो है निवास करते थे, जिसको हम क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले जो है इस पाषाण काल की खोज हुई थी। पाषाण काल की खोज की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय। ये जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय जी ने जो है पाषाण काल के बारे में हमें जानकारी दी है। अर्थात पाषाण काल की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय, जिन्होंने आपका पाषाण काल की जो है खोज की थी। और इसको जो है पाषाण काल का जनक भी कहा जाता है। अर्थात पाषाण काल का पिता किसको कहते हैं अगर पूछा जाए तो कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय जी। इसको जो है पाषाण काल की पिता अर्थात जनक कहा जाता है। इन्होंने जो है इस पाषाण काल की खोज जो है सर्वप्रथम एक जगह है जो आधुनिक अभी चेन्नई के पास अर्थात तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित पल्लवरम। क्या है दोस्तों? उस जगह का नाम है पल्लवरम। इस पल्लवरम में जब उन्होंने, पल्लवरम का एक पर्वतीय इलाका है, वहां पर उन्होंने हैंड एक्स प्राप्त किया अर्थात कुल्हाड़ी। ठीक है दोस्तों, वहां उन्होंने क्या प्राप्त किया? कुल्हाड़ी। और ये कुल्हाड़ी जो है पत्थर से बना था और उन्होंने देखा तो वह जो है एक प्रकार से चकित रह गए। यह जो कुल्हाड़ी है वो पत्थर से बना है, तो आखिर इसको किसने बनाया होगा, इस पत्थर की कुल्हाड़ी को? तो उन्होंने जो है उसके बारे में जो है अध्ययन किया और जानने की कोशिश की। तब उन्होंने बताया कि यह जो कुल्हाड़ी है वह पाषाण काल की है। कौन सी काल की है? पाषाण काल की। अर्थात यह जो कुल्हाड़ी है वो किससे बना हुआ है? पत्थर से निर्मित है। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने क्या कहा? उसको पाषाण काल कहा। इसलिए
पाषाण काल की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस हुट महोदय जी को जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं दोस्तों, तो पाषाण काल के अगर अवशेष की बात करें या साक्ष्य की बात करें तो हमारे भारत के बहुत सारे जो जगहों पर जो है पाषाण काल के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसको पहले मिटा देते हैं, उसकी बात है समझते हैं। तो दोस्तों, भारत के कई जगह पर पाषाण काल के हमें जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं और इससे हमें यह साबित होता है कि जो हमें अवशेष प्राप्त हुआ है वह किस काल की है? तो पाषाण काल की है। चलिए देखते हैं दोस्तों कि पाषाण काल के जो अवशेष हैं वो हमारे भारत के जो है किस किस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों, यह है हमारे भारत के नक्शे। ठीक है दोस्तों, और हमारे भारत के जो है कहाँ कहाँ पर जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं इसको हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, यह है हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, यहाँ है एक नदी है, उस नदी का नाम है सोहन नदी, सोहन नदी घाटी। ठीक है दोस्तों, तो ये है जम्मू कश्मीर में है सोहन नदी घाटी और ये सोहन नदी है वो सिंधु नदी की क्या है आपका सहायक नदी है। यहां से हमें जो है चापर और चापी अवशेष मिला है। क्या मिला है दोस्तों? सोहन नदी घाटी से सोहन नदी घाटी से यहां से मिला है हमें चापर और चापी। ठीक है दोस्तों, और ये है दोस्तों सेंट्रल स्टॉप मध्य प्रदेश, अर्थात यहां से एक नदी आई है, ये इसको बोलते हैं नर्मदा नदी घाटी। यहां से उत्तर प्रदेश में है दोस्तों बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी। यहां से दोस्तों इधर से गई है गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी घाटी यहां से कृष्णा नदी घाटी और यहां से है हमारा तमिलनाडु से पल्लवरम। ठीक है दोस्तों, यह तमिलनाडु क्षेत्र से हमें मिला है पल्लवरम और इस पल्लवरम से हमें हाइडेक्स प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, कृष्णा नदी घाटी और यहाँ नीचे जाएंगे तो पल्लवरम एक क्षेत्र पड़ता है, वहां से जो है हाइडेक्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसको आप थोड़ा सा नोट कीजिए, फिर इसको जो है
थोड़ा सा जहाँ जहाँ साक्ष्य मिले हैं उसको जो है फिर से हम डिटेल देखेंगे कि वहाँ जो है क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों, इसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूसफुट जो महोदय हैं, उन्होंने पाषाण काल की जो खोज की है वो जो है सन 1863 ईस्वी में की। ठीक है दोस्तों, कब की थी? तो 1863 ईस्वी में खोज की थी। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं पाषाण काल के साक्ष्य या अवशेष। पाषाण काल के स्थल एवं साक्ष्य। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सोहन नदी घाटी। ये कहाँ है दोस्तों? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। तो सोहन नदी घाटी से हमें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? चापर और चापिंग। चापर और चापिंग। ये चापर और चापिंग क्या होता है दोस्तों? चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। चापर, जैसे हम लोग आधुनिक अभिजिसे की बात करें, ये इसकी जो आकृति थी वो इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। और इस चापर की बात करते हैं, ये है आपका चापर। इसके जो है इस साइड क्या होता था? धार होता था। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे? चापर कहते हैं। जो आपका पाषाण काल के जो मानव हैं, उन लोग जो है इसका उपयोग करते थे मांस को काटने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं चापिंग की। तो चापिंग का अर्थ क्या होता है कि दोनों तरफ इस प्रकार से धार होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? चापिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह है आपका चापिंग। चापर जिसमें तो क्या होगा? एक तरफ क्या होगा? इस प्रकार से धार है। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं चापर और यह आपका चापिंग। चलिए दोस्तों, बात करते हैं चापर का निर्माण आखिर कैसे हुआ होगा, कैसे बनता होगा। तो दोस्तों, हमें ज्ञात है कि जो नदियां हैं, ठीक है दोस्तों, मान के चलिए नदी है, इसमें क्या होती है? आपका पानी बहती है और वहां पर जो है पत्थर वगैरह, नदी में जो है पत्थर रहते हैं और नदी के बहाव के कारण क्या होते हैं? उस पत्थर का जो किनारे हैं वो घिस जाते हैं और घिस कर क्या होते हैं? आपका चापर का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया चापर। और चापिंग जो है उसी प्रकार से जो है बनती थी, जिसका यूज उन लोग जो है मांस को काटने के लिए करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका सोहन नदी घाटी, जहां से क्या मिला है? चापर और चापिंग। चलिए आगे बात करते हैं। बेलन नदी घाटी।
ठीक है दोस्तों, यहां से हमें मातृ देवी की मूर्ति मिला है। मातृ देवी की मूर्ति, तो बेलन नदी घाटी से हमें साक्ष्य मिला है मातृ देवी की मूर्ति। तो मातृ देवी की मूर्ति यहां से मिला है। इनका तात्पर्य यह है कि जो पाषाण काल के जो लोग थे उन लोग जो है देवी का जो है या मातृ देवी का पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, उसको जो है अगर हम पाषाण काल के लोगों की बात करें तो उन लोगों का जो व्यवसाय था, जो जीवन यापन था, वो एक प्रकार से आपका कष्टदायक था। कहने का तात्पर्य यह है कि पाषाण काल के जो लोग हैं वो अपना जीवन यापन एक प्रकार से पत्थरों के औजारों से शिकार करते थे, शिकार करके जो है अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है दोस्तों, तो उस समय अगर हम बात करें तो बेलन नदी घाटी से हमें मिला है मातृ देवी की मूर्ति। और ये जो मूर्ति बना है ये किससे बना है? तो हड्डी से बना है। किससे बना है दोस्तों? हड्डी से बना हमें जो है मातृ देवी की मूर्ति हमें वहां से प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी बात करते हैं, नर्मदा नदी घाटी के अंतर्गत आते हैं हथनौरा, एक जगह है जो मध्य प्रदेश में है, हथनौरा। यहां से दोस्तों हमें पाषाण काल का प्राचीनतम मानव का खोपड़ी मिला। मानव का खोपड़ी, ठीक है दोस्तों। यहां से हथनौरा से मुझे साक्ष्य मिला है क्या? तो मानव की खोपड़ी। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। एक और जगह का नाम है चौथा, यही है आपका मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। ये जो है भीमबेटका एक जगह है जो मध्य प्रदेश में है। यहां से हमें आपका चित्रकला का साक्ष्य मिला है। चित्रकला, चित्रकला का साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, तो उस समय जो है जो पाषाण काल के जो लोग थे उन लोग चित्र बनाते थे और चित्रकला का साक्ष्य हमें जो है भीमबेटका से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो उन लोग जो है चित्र कैसे बनाते थे? जैसे कि दोस्तों मान के चलिए यह क्या है, धनुष या जो है तीर के निशान इस प्रकार से, और जैसे कि ये कोई जानवर है दोस्तों, मान के चलिए देखिए, और इसको जो है तीर से जो है मारते हुए जो है चित्रांकन वहां से मिली हुई है, अर्थात शिकार करते हुए। तो यहाँ उनकी हमें साक्ष्य मिली है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चित्रकला का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? तो भीमबेटका से मिला है, हथनौरा से हमें जो है मानव की खोपड़ी मिला है, और बेलन नदी घाटी से मातृ देवी की मूर्ति, और सोहन नदी घाटी से चापी का साक्ष्य हमें मिला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सोचते हैं। पांचवा
पल्लवरम। पल्लवरम दोस्तों ये है आपका तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। यहां से हमें हैंड या कुल्हाड़ी, ठीक है दोस्तों, हैंड या कुल्हाड़ी का हमें यहाँ से साक्ष्य मिला है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आपको सर्वप्रथम देखने को मिले। दोस्तों चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ये तो देखिए दोस्तों हम लोग पाषाण काल के स्थल और हमें कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिला है उसके बारे में देख लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं पाषाण काल के लोगों का जीवन। पाषाण काल के लोगों का जीवन। इनका जीवन यापन कैसा था इसके बारे में हम देखेंगे। दोस्तों पाषाण काल अर्थात इसको हम पत्थरों का काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल के जो लोग हैं वो बड़े बड़े पत्थरों का क्या करते थे, यूज करते थे और उनसे क्या करते थे, शिकार करते थे। जिससे उस समय जो है बड़े बड़े जानवरों को क्या करते थे, उन लोग शिकार करते थे। तो बड़े बड़े पत्थर और ये तो हमारा जो है कुल्हाड़ी जो मिला है, इस टाइप से जो है कुल्हाड़ी हमें प्राप्त हुई है पल्लवरम से। और बड़े बड़े पत्थर से क्या करते थे, इस टाइप से पत्थर से हम लोग शिकार करते थे। ठीक है दोस्तों, तो उनका औजार कैसा था, औजार तो औजार जो है वो एक प्रकार से आपका पत्थरों से निर्मित था, अर्थात पत्थरों से क्या करते थे हम लोग, शिकार करते थे। उनका औजार क्या है, तो पत्थर से निर्मित कुल्हाड़ी और ये बहुत सारे उनके औजार थे जो पत्थरों से थी। अर्थात तो वहां के लोगों को जो है शिकार करना और उसको जो है शिकार करते थे और मांस को जो है कच्चे खाते थे। साथ ही साथ अगर दोस्तों हम बात करें तो पाषाण काल के जो लोग हैं उन लोग कंदमूल खा करके जो है अपना जीवन यापन करते थे। दोस्तों ये हो गया उनकी औजार। अब आगे देखते हैं, इसका दूसरा पॉइंट है रहन सहन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम पाषाण काल के लोगों का जो है जीवन कैसे थे उनके बारे में देखेंगे। तो उनकी सबसे पहले औजारों का यूज करते थे शिकार करने के लिए, और शिकार करके जो है जानवरों को शिकार करते थे और उनके मांस को जो है उन लोग कच्चे जो है खाते थे। ठीक है दोस्तों, और जो कुछ भी बस्ती थी जो शिकार करने के बाद जो है कुछ अवशेष या सामग्री उससे बच जाती थी, उसको जो है अपने साथ जो है लेकर चले भी जाते थे और नेक्स्ट दिन भी क्या करते थे, उसको खाते थे। ठीक है दोस्तों, ये है। अब आगे देखते हैं रहन सहन के बारे में। तो दोस्तों पाषाण काल के लोगों का रहन सहन की को देखें तो उन लोग जो है घुमक्कड़ जीवन यापन करते थे। घुमक्कड़, ठीक है दोस्तों, घुमक्कड़ जीवन अर्थात उन लोग
या तो नदी के किनारे निवास करते थे या पर्वत पहाड़ों के बीच जो है निवास करते थे। और जहाँ पर जो अवशेष वहाँ की जो अवशेष उसको प्राप्त होती थी वो समाप्त होने के बाद जो है वहाँ से उन लोग क्या करते थे, छोड़कर चले जाते थे। अर्थात जो है घुमक्कड़ जीवन यापन उनका चलती थी, रहन सहन। ठीक है दोस्तों, तो रहन सहन की को देखें तो उन लोग जो है पहाड़ों में या गुफाओं में या नदी किनारे जहाँ उनको जो है पर्याप्त मात्रा में भोजन की सुविधा मिल सके उस क्षेत्र पर उन लोग निवास करते थे। और वहाँ की जैसे भोजन सामग्री जैसे समाप्त हो जाती थी तो इन लोग जो है उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर जो है पलायन करते थे। अर्थात उनका जीवन कैसा था, रहन सहन तो घुमक्कड़ थी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट है खान पान। ठीक है दोस्तों, तो पाषाण काल के लोगों का खान पान कैसे थे। ये जो है शिकार करते थे और शिकार करने के बाद उसको जो है कच्चे खाते थे। और साथ ही साथ उस समय के जो लोग थे वो कंद मूल फल को खाकर अपना जीवन यापन करते थे। तो खान पान में अगर हम बात करें तो शिकार उनका मुख्य उद्देश्य था, शिकार करना। शिकार करना अर्थात उस समय के जो लोग थे वो कच्चे मांस खाते थे, कच्चे मांस खाते थे। तो हो गए दोस्तों औजार, रहन सहन, खान पान। अब आगे बढ़ते हैं और उसकी जो है वेशभूषा को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वेशभूषा को तो उस समय के जो पाषाण काल के जो लोग थे वो अपना वेशभूषा के कई विद्वानों ने बताया है कि उस समय के जो लोग हैं उन लोग जानवरों की जो खाल हैं उनको क्या करते थे, पहनते थे। और उनकी जो हड्डी थी, जानवरों की हड्डी को उन लोग सुई बनाकर, जैसे सुई हम लोग यूज करते हैं उसी टाइप से जो है हड्डियों को उन लोग सुई की भांति जो है यूज करते थे और खाल को जो है सीलते थे और सील कर क्या करते थे, पहनते थे। ठीक है दोस्तों, तो वेशभूषा कैसी थी उनकी, तो उन लोग जो है जानवरों के खाल को जो है सीलकर पहनते थे। अर्थात पाषाण काल के लोग जो है सीलना उसको जो है आती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। पांचवा पॉइंट है अग्नि की खोज। ठीक है दोस्तों, पांचवा पॉइंट क्या है, अग्नि की खोज। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है सारे चीज दिख रहे हैं अच्छे से। अग्नि की खोज, तो पाषाण काल के लोग जो है पत्थरों के औजारों से क्या करते थे, शिकार करते थे। तो उस समय जो पत्थर, जैसे मान के चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे दोस्तों ये पहाड़ है, मान के चलिए पहाड़ में बहुत सारे क्या होते थे, पत्थर होते थे। और उन पत्थर को जैसे ऊपर कोई भी शिकार करते थे तो नीचे में जैसे कोई जानवर आते थे तो उस ऊपर वाले जो पर्वत पे उन लोग रहा करते थे, फिर वहाँ से जो बड़े बड़े पत्थर को क्या करते थे, नीचे जो है गिरा देते थे, जिससे जो है कुछ जो जानवर की क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, ये मर जाते थे। फिर उनको उन लोग क्या करते, कच्चा खाते थे।
तो जैसे हम लोग पत्थर को गिराते थे तो पत्थर से पत्थर टकराते थे तो वहाँ चिंगारी उत्पन्न होती थी, और उन्होंने उस चिंगारी को अर्थात वहाँ से हमें क्या हुआ, आग की खोज वहीं से हुई। अर्थात आपसे पूछेगा दोस्तों कि आग की खोज कहाँ से हुई है, तो आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल में हुई है। ठीक है दोस्तों, आग की खोज कहाँ से हुई है, तो पूरा पाषाण काल। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया आग की खोज। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास मृतक संस्कार। मृतक संस्कार, पाषाण काल के लोग जो है औजार का यूज करते थे, उसकी रहन सहन देखे हैं, खान पान देख लिए दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आपका उनका मृतक संस्कार कैसे थे। तो उस समय पाषाण काल के समय जो भी लोग की मृत्यु हो जाती थी उसको उन लोग क्या करते थे, दफना देते थे, और दफनाने के साथ साथ उसके जो हम ये कहें कि उसके जो मनपसंद जो चीज पहले वो यूज किया करते थे, उन जो सामग्री को या कुछ खान पान जो सामग्री को उनके साथ जो है दफना दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, अर्थात पाषाण काल के लोगों को यह ज्ञात था कि जो शरीर के अंदर जो जीव है वो जो है नहीं मरते, अर्थात शरीर का जो है क्या होता है, आपका विनाश होता है, उनके बारे में उनको जानकारी थी। इसलिए जो है उन लोगों को पुनर्जन्म पर जो है उन लोग विश्वास करते थे, अर्थात पुनर्जन्म को जो है मानते थे। ठीक है दोस्तों, मृतक संस्कार कैसी थी उनकी, तो जो मर जाते थे अर्थात जिनकी मृत्यु हो जाती थी उसको उन लोग क्या करते थे, दफना देते थे, और दफनाते थे, और उसके साथ जो है उनके जो पहले के जो मनपसंद जो चीज थी या खान पान हो गया, कुछ सामग्री थी, उनको क्या करते थे, उसके साथ उसमें जो है साथ ही में जो है दफना दिया जाता था। अर्थात जो है उस समय के जो लोग थे वो पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। उन लोग का तात्पर्य है कि जो शरीर की मृत्यु होती है लेकिन शरीर के अंदर जो जीव है उसकी मृत्यु नहीं होती थी। वह मृत्यु होने के बाद उसके जो शरीर के जो जीव है वो दूसरे जीव पर जो है धारण करते हैं, ऐसा उनका जो है मानना था। अर्थात पाषाण काल के जो लोग हैं वो पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जो है पाषाण काल के बारे में अच्छे से पढ़े हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य पाषाण काल के बारे में देखेंगे। आज हम लोग पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल के बारे में जितने भी जो साक्ष्य मिले हैं हमारे भारत में उसको हम लोग जो है अच्छे से पढ़े हैं। उनकी जो है क्या क्या यूज करती थी, उनकी खान पान कैसी थी, रहन सहन कैसी थी, मृतक संस्कार कैसी थी, इस चीज के बारे में हम लोग जो है अच्छे से पढ़े हैं। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम मध्य पाषाण काल के बारे में अच्छे से डिटेल से देखेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा। और चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और लाल की जो घंटी उसको जो है प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। हम इसका जो है नेक्स्ट पार्ट जो है में हम मध्य पाषाण काल के बारे में अच्छे से डिटेल से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए धन्यवाद।